हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे महा मैराथन वीडियो जो कि आपके इंग्लिश के ऊपर है। अगर आपका टारगेट जो है इंग्लिश सेक्शन में 90 प्लस स्कोर का है या फिर एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने का है तो वीडियो आपके लिए 100% यूजफुल होने वाली। 3 घंटे की वीडियो है तो 3 पार्ट में ये आपके आएगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगता है तो। बात करते हैं एरर से, स्टार्ट करते हैं। तो एरर हमारा फर्स्ट वाला, ही वुडेंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। तो यहाँ पे एरर बताना कौन से पार्ट में, फर्स्ट वाला। या तो कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, या फिर एनीवन टू ड्राइव गलत लिखा है, हिज न्यू कार गलत लिखा है, या फिर ही वुडेंट लेट गलत लिखा है। तो क्या करना है, बताना कौन से पार्ट में एरर है। तो एरर की बात करें तो एक यहाँ पे रूल हमारा क्या कहता है, अगर कहीं पे भी हमारा लेट आता है, सी आता है, हियर आता है, फील आता है, उसके बाद आपका मेक आता है, ठीक है, बिड आता है, तो ऐसे इनके बाद हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेट हमारे आया है, लेट के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, टू ड्राइव। तो टू ड्राइव हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इन्फिनेटिव है। हमें इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज चाहिए। तो बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट टू वाला, तो एनी वन ड्राइव यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। यहाँ से टू हमारा जो है ये हट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा मिस्टेक था, एनी वन ड्राइव यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। एरर नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। Among the reasons cited by the employee for quitting the job were the pressure of work, the outstation duties and desiring to pursue her hobbies। ठीक है, तो बताना है फर्स्ट वाला, एमिंग द रीजन सिटी बाय द एम्प्लॉय गलत लिखा है, वर द प्रेशर ऑफ वर्क, द आउट स्टेशन ड्यूटीज है, या फिर नो एरर है सेंटेंस में, या फिर एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज। तो एरर यहाँ पे बताना है और एरर यहाँ पे दिखेगा आपको फोर्थ वाले पार्ट में। और फोर्थ वाले पार्ट में एरर क्या है, एंड है। एंड से हमारे जब भी दो कुछ भी अगर ऐड होते हैं तो दोनों हमारे सिमिलर होने चाहिए। यहाँ पे उन्होंने किया है द आउट स्टेशन ड्यूटीज यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसके बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिजायरिंग नहीं बल्कि द डिजायर हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कि एंड से हमारे दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं, बराबर। यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो दोनों हमारे सेम होने चाहिए। तो एंड डिजायर यहाँ पे, एंड द डिजायर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में डिजायरिंग की जगह द डिजायर हमारा होता है, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका मिस्टेक था। एरर नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, कोई भी एरर में अगर डाउट रहता है तो उस चीज़ को आप ठीक है कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर तब भी क्लियर नहीं होता है तो उस चीज़ को आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक जहाँ पे भी आप टारगेट एसएससी 2020 सर्च करोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो भी होती है वो मैं शेयर करता हूँ। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। एरर नंबर 12 क्या कहता है, इफ़ सी लेफ्ट नाउ सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। बताना, शी वुड रीच गलत लिखा है, द स्टेशन ऑन टाइम गलत लिखा है, इफ़ सी लेफ्ट नाउ गलत लिखा है, या फिर नो एरर है। सेंटेंस पूरा सही है, क्या बताना, 1 2 3 4 एरर बताना। कंडीशनल का रूल क्या कहता है, इफ़ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट होता है, तो दूसरी तरफ हमारा आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा कंडीशनल का रूल है। इधर देखोगे इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ठीक है, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका रहेगा, यानी नो एरर यहाँ पे ये रहेगा। नेक्स्ट, द डिटेक्टिव कंपेयर द फर्स्ट सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। कंपेयर कर रहा है तो कंपेयर दो इक्वल चीज़ों के बीच होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर किस किस की कर रहा है, द फर्स्ट सिग्नेचर की टू द ओरिजिनल बताना। या ऑप्शन नंबर 1 टू द ओरिजिनल गलत लिखा है, द फर्स्ट सिग्नेचर गलत लिखा है, द डिटेक्टिव कंपेयर गलत लिखा है, या फिर नो एरर है। ठीक है, तो कंपेयर मैंने यहाँ पे हिंट दे चुका हूँ कि कंपेयर हो रही है किस किस की। तो कंपेयर यहाँ पे बताना किस किस की हो रही है, द फर्स्ट सिग्नेचर की हो रही है, किससे, ओरिजिनल सिग्नेचर से। यहाँ पे भी तो सिग्नेचर होगा, बट यहाँ पे सिग्नेचर हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोनाउन। हम कोई नाउन यहाँ पे रिपीट नहीं होता, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, प्रोनाउन का। ठीक है, तो प्रोनाउन का यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे द ओरिजिनल वन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो गया, यानी वन शुड बी यूज एज द प्रोनाउन ऑफ सिग्नेचर, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे टू द ओरिजिनल वन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सिग्नेचर से अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो रिपीट हो जाता है, जो कि हमारा रूल के अकॉर्डिंग गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक था, टू द ओरिजिनल वन बिल्कुल राइट है। द मॉनसून हैव इन द past 5 days retreated from most parts of the country। बताना है, इन द 5 days गलत लिखा है, retreated from most parts गलत लिखा है, द मॉनसून हैव गलत लिखा है, या फिर नो एरर है। बहुत ही ईजी यहाँ पे एरर है, द मॉनसून। ठीक है,
सब्जेक्ट देखिए द मॉनसून क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी इसकी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब आएगी तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैज़ हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमारा मिस्टेक था, हैव की जगह हमें हैज़ यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हर सिस्टर लिव्स इन पुणे, वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र। बहुत ही ईजी एरर है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं एरर हैं जो कि मैं करा रहा हूँ आपको, तो इजी हैं। हो सकता है आपका एरर पोर्शन आपके एग्ज़ाम में इजी है या आपके शिफ्ट में, तो एरर पोर्शन अगर आपके शिफ्ट में इजी आता है तो सिंपल सी बात है, कोई और पोर्शन जैसे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट उसे वो टफ कर देंगे, या फिर जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव उसे थोड़ा टफ कर लेंगे, या क्लोज टेस्ट को या फिर कॉम्प्रिहेंसिव को। तो एरर तो इंग्लिश सेक्शन में भी आपका जो 100 मार्क्स में डिवाइड होते हैं तो उनमें से कोई भी सेक्शन वो ईजी कर सकते हैं, कोई भी टफ कर सकते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग है। तो ऐसा भी नहीं कि एरर आपके सेक्शन आपकी वाली शिफ्ट में एरर हमेशा ईजी टफ ही आए, ईजी भी आ सकते हैं, हो सकता है आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका टफ आ जाए, तो ऐसा कोई नहीं है, ईजी हो या हार्ड हो हमें दोनों टाइप के एरर करने हैं। तो बताना है वन ऑफ द मेजर सिटी इन महाराष्ट्र इन पुणे या हर सिस्टर लिव्स, बताना कौन से वर्ड में एरर है। कभी भी देखिए ईच ऑफ आता है, वन ऑफ आता है, आइदर ऑफ आता है, नाइदर ऑफ आता है, एनी ऑफ आता है, नन ऑफ आता है, इनके साथ हमेशा ऐड होगा हमारा क्या, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करेंगे इनके साथ। तो यहाँ पे सिटी नहीं आएगा, सिटी की जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सिटीज़ का। और ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टेक है, वन ऑफ द मेजर सिटीज़ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि सिटीज़ हम इसलिए बात, क्योंकि वन ऑफ का मीनिंग क्या हो गया, जो बहुत सारी जो मेजर सिटीज़ है उनमें से किसी एक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में सिटी की जगह सिटीज़ आपको करना पड़ेगा। हाउ मेनी मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी, हाउ डिड मनी डिड सुधीर विन इन द लॉटरी। ठीक है, तो इस वाले जो आपका मैराथन वीडियो है इसमें जो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नेट, एक्टिव पैसिव थोड़ा अच्छे लिए हैं तो वो चीज़ भी देखना। बाकी PQRS पैराजम्पल भी आप देखिएगा, वहाँ पे थोड़ी सी मैंने हर टाइप का पैराजम्पल लिया है जिस टाइप का एग्जाम में आता है। फिलअप है, सेंटेंस, एंटोनिमस, सिनोनिमस, तो वीडियो पूरे ही 3 पार्ट आप देखिएगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगता है, और तीनों पार्ट में आप देखिए कितने आपके रॉन्ग है कितने राइट है, खुद को एक बार क्या करना है, खुद को भी देखना है कि कितना जो है इस वीडियो में कितने क्वेश्चन हम राइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके राइट जाते हैं रॉन्ग जाते हैं उस चीज़ को आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। तो हाउ मैनी मनी डिड सुधीर इन विन इन द लॉटरी, जब तक मैं ये चीज़ बताता हूँ आप यहाँ पे क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट आपको जो बताता हूँ। डिड सुधीर विन लिखा है, इन द लॉटरी गलत लिखा है, हाउ मैनी मनी गलत लिखा है, बताना कौन सा पार्ट बताया गलत। देखिए मनी हमारा क्या है, यहाँ पे मनी हमारा है अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल। अब देखिए यहाँ पे 2 होते हैं, या तो मच होता है और मैनी होता है। तो मैनी तो हम काउंटेबल में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम काउंटेबल काउंट कर सकते हैं वहाँ पे मैनी, और मच हम अनकाउंटेबल में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनी है वो गलत लिखा है, यहाँ पे मैनी की जगह मच यूज़ करो, हाउ मच मनी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन और कौन से होते हैं, सीनरी होता है, मशीनरी होता है, पोइट्री होता है, लगेज होता है, नॉलेज होता है, इसके बाद ब्रेड होता है, मिशीब होता है, इक्विपमेंट्स होता है, स्टोन होता है, स्कोर होता है। तो बहुत सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है जो कि नाउन वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगला, they informed the teacher that all of the family members would be going to विशाखापट्टनम। तो would be going हमारा गलत लिखा है, टू विशाखापट्टनम गलत लिखा है, ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स गलत लिखा है, दे इन्फॉर्म द टीचर डैट हमारा गलत लिखा है। तो ये चीज़ आपने देख लिया होगा, गैस कर लिया होगा कौन सा पार्ट हमारा गलत है, बट वहाँ पे सही भी हमें देखना पड़ेगा कि सही वाला कौन सा आएगा। तो यहाँ पे एरर की बात करें तो थर्ड वाला गलत है, ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स खुद ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स कभी भी लिखा हुआ नहीं आएगा आपको, या कहीं भी दिखेगा नहीं, ये हमारा गलत है। इसकी जगह हम सही कर सकते हैं क्या, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हम यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, यानी ऑप्शन नंबर 12 में हमारा मिस्टेक था। नेक्स्ट, होम डिड यू गिव द पॉकेट टू, होम डिड यू गिव द पॉकेट टू, बताना है होम गलत लिखा है, द पॉकेट टू गलत लिखा है, नो एरर लिखा है, डिड यू गिव गलत लिखा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे होम और हु में यहाँ पे कर देंगे कि होम की जगह हु आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, नो एरर है सेंटेंस में, क्योंकि एक सब्जेक्ट है एक वर्ब यहाँ पे यूज़ करा है। अगर हमारे वर्ब 2 होते हैं तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है हु की, बट यहाँ पे वर्ब भी एक है सब्जेक्ट भी एक है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, हमें ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा होम का, और यहाँ पे बिल्कुल हु का, सॉरी होम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, और बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3 इसका नो एरर इस पार्ट में है।
Winnie bought two new dresses, but either is suitable for the festival. Winnie bought two new dresses, but either is suitable for the festival. Winnie bought गलत दिखा है, but either is suitable for the festival. Two new dresses हमारा गलत दिखा है. बताना कौन सा पार्ट में मिस्टेक है. विनी ने दो न्यू ड्रेसेस खरीदी थी, लेकिन कोई भी जो है फेस्टिवल के लिए, दोनों में से कोई भी फेस्टिवल के लिए सही नहीं है. ये आप यही बोलोगे ना, सही नहीं है. दो बट का यहाँ पे सेंस क्या बता रहा है, एक नेगेटिव हो गया. बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव था, उसके बाद बट लगा दिया. लेकिन दोनों में से कोई भी सूटेबल नहीं है फेस्टिवल के लिए. कोई भी सूटेबल नहीं है, नहीं का सेंस आ रहा तो आइदर नहीं, बल्कि उसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा नाइदर का. ठीक है, तो यहाँ पे आइदर की जगह हमें नाइदर यूज़ करना पड़ेगा. ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है, बट नाइदर इज यहाँ पे यूज़ होगा. नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ गया. बताना है कौन सा यहाँ पे पार्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा. हिज एम्प्लॉयज वर आस्किंग हिम फॉर ए रेज फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. क्या आएगा, वर आस्किंग हिम फॉर ए रेज की जगह आस्क्ड हिम फॉर ए रेज. नो सब्सटीट्यूशन. हैव बीन आस्किंग हिम फॉर ए रेज या फिर आर आस्किंग हिम फॉर अ रेज. अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, रूल हमारा क्या कहता है, फोर आता है या सिंस का रूल हमारा क्या कहता है. फोर या सिंस हमारा टाइम को डिनोट करते हैं, टाइम को करते हैं. तो ये वाले सेंटेंस हमारा जाता है या तो प्रेजेंट के परफेक्ट, यानी परफेक्ट आप ले सकते हो, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में. ये दो कंडीशन हमारे रहती है. फिलहाल हम फोर या सिंस का यूज़ करते हैं परफेक्ट के कंटिन्यूस में. तो देखिए यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस वाला पार्ट कौन सा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे बिल्कुल राइट बैठ रहा है. हैव बीन आस्किंग हिम फॉर अ रेज, क्योंकि फोर यहाँ पे यूज़ किया है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा फोर के अकॉर्डिंग. इफ़ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट. तो इफ़ यू विल ब्रिंग की जगह बताना क्या आएगा, इफ़ यू ब्रिंग्स, नो सब्सटीट्यूशन. इफ़ यू विल बी ब्रिंगिंग या इफ़ यू ब्रिंग. तो मैंने एक इससे पहले ये रूल बता चुका हूँ कि कंडीशनल वर्ड कभी भी आपको दिखे और कंडीशनल वर्ड के साथ आपको दिखे कि विल आ रहा है, शैल आ रहा है या फिर वुड आ रहा है, तो वही पार्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा. एरर में भी आता है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आता है, काफ़ी जगह यूज होता है हमारा कंडीशनल सेंटेंस. और कंडीशनल वाला चैप्टर में करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगी उसकी. तीनों चार रूल जितने भी टाइप के आपके होते हैं वो सब आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. तो कंडीशनल वर्ड के साथ हमारा विल, शैल और वुड यूज़ नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हमारा और नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा. थर्ड वाला भी नहीं आएगा क्योंकि विल यूज़ किया है. अब फर्स्ट और फोर्थ में देखना है. ठीक है, एक कंडीशनल का क्या कर रूल क्या कहता है, अगर एक तरफ हमारा प्रेजेंट का सिंपल रहता है तो दूसरी तरफ हमारा फ्यूचर का सिंपल रहता है. इधर हमारा फ्यूचर सिंपल है तो इधर हमारा प्रेजेंट सिंपल आएगा. और यू हमारा क्या है, प्लूरल है, तो यू के साथ ब्रिंग का प्लूरल फॉर्म आएगा क्या, ब्रिंग. ब्रिंग्स हम करते हैं तो ये तो हमारा सिंगुलर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर फोर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में चारों पार्ट को मैं डिस्कस करूंगा, अच्छे से बताऊंगा चारों में से कौन सा सही है और जो बाकी तीन गलत हैं वो क्यों हैं, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो वीडियो अच्छी है, लास्ट तक देखते रहो, बोर नहीं होना बिल्कुल ही, क्योंकि ये चीज़ आपको अपने ड्रीम तक ले जाएगी. तो हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो कोई भी चीज़ में डाउट होता है तो वो चीज़ मैंने बोल दिया, कमेंट पे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम में. ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक डाउट को क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट है, इट वुड बी वाइज टू एक्सेप्ट द कंपनीज ऑफर लीस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर. बताना लीस्ट यू शुड रिग्रेट के साथ क्या आएगा, लीस्ट यू शुड नॉट रिग्रेट, नो सब्सटीट्यूशन, लीस्ट यू वुड रिग्रेट या फिर लीस्ट यू शुड नॉट रिग्रेट. अब यहाँ पे जब कंजक्शन वाले पार्ट में भी देखोगे तो ये वाला रूल यहाँ पे लीस्ट वाला आ जाता है. हमें याद करना है कि लीस्ट के साथ हम यूज़ करते हैं शुड का. ठीक है, शुड का यूज़ हमेशा इसके साथ होगा, और ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ हम नॉट यूज़ नहीं करेंगे. तो ये दो रूल इससे रिलेटेड हैं, तो ये दोनों आपको रूल क्या करना है, लर्न करना है. लीस्ट के साथ शुड यूज़ करना है, और लीस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट नहीं आएगा. अब फर्स्ट वाले में देखें, लीस्ट के साथ ना तो शुड यूज़ किया है और साथ में नॉट किया है तो गलत हो गया. नो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है क्योंकि लिस्ट के साथ शुड यूज है और नॉट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा बिल्कुल राइट होगा. थर्ड वाला लिस्ट के साथ वुड यूज़ किया जो कि गलत है. लिस्ट के साथ शुड यूज़ कर रखा है लेकिन नॉट भी यूज़ कर दिया जो कि हमारा गलत हुआ. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा. अगला, दिस इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म डैट हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड. इकोनॉमिक रिफॉर्म डैट हैव
एवर बीन की जगह बताना क्या आएगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट हैज़ एवर, नो सब्सटीट्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज़ एवर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज़ एवर, हैव एवर, बताना कौन सा पार्ट। इससे पहले ये रूल आ चुका है वन ऑफ, फिर से आ गया। देखिए वन ऑफ के साथ मैंने बोला कि प्लूरल नाउन आएगा, यानी रिफॉर्म नहीं बल्कि इसकी जगह क्या आना चाहिए हमारा, रिफॉर्म्स आना चाहिए, रिफॉर्म्स हमारा आना चाहिए। तो रिफॉर्म्स देखिए कौन से पार्ट में है, फर्स्ट वाले में रिफॉर्म है तो फर्स्ट वाला तो हमारा इसलिए गलत हो गया, सेकंड थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में रिफॉर्म्स है, सेकंड वाला नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म लिखा हुआ है, थर्ड और फोर्थ में से देखना। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है नाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ये रह गया हु विच डैट। रिलेटिव प्रोनाउन का रूल क्या कहता है, इसके बाद हु विच और डैट ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो वर्ब आता है वो डिपेंड करता है इससे पहले के सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे देखिए रिफॉर्म्स हमारा आएगा, तो रिफॉर्म्स हमारा क्या है प्लूरल, तो इसके बाद भी हमें क्या चाहिए प्लूरल वर्ब चाहिए। तो थर्ड वाले में तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है तो गलत हो गया, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव एवर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, सी हैज़ नो अदर हॉबी बट दैट ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स, बताना है क्या आएगा, नो अदर हॉबी बट की जगह क्या आएगा, नो अदर हॉबी देन, नो सब्स्टिट्यूशन, नो अनदर हॉबी बट, नो अदर हॉबीज बट। अदर के साथ हम यूज़ करते हैं किसका, देन का, अदर के साथ हम यूज़ करते हैं देन का, क्योंकि ये हमें बताता है एक टाइप से कंपेयर टू, ठीक है, कंपेटिव डिग्री को ही बताता है। तो नो अदर आ गया हॉबी, इसके साथ हमें यूज़ करना है बट का नहीं बल्कि देन का। अब देन देखो कौन से पार्ट में, ऑप्शन नंबर वन में, सेकंड में नहीं आएगा क्योंकि बट यूज़ करते हैं, थर्ड में भी बट है, फोर्थ में भी बट है, तो बहुत ही ईजी था, ऑप्शन नंबर वन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट माई डेंटिस्ट बट हर सेल फोन अपियर टू हैव बीन स्विच ऑफ। तो अपियर टू हैव बीन की जगह बताना क्या आएगा, अपियर्स टू हैड बीन, नो इम्प्रूवमेंट, अपियर टू बीन या अपियर टू बी। तो देखिए यहाँ पे ट्राइड यानी पास्ट सेंस, पास्ट से हमारा स्टार्ट हो गया, अपियर्ड पास्ट में आ गया, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है अपियर्ड हमारा पास्ट में आएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में अपियर्स आ गया यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज कर दी तो इसलिए गलत है, नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थर्ड वाले में देखिए अपियर टू के बाद डायरेक्ट इन्होंने बीन यूज़ किया जिसका कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं बनता, अपियर टू बी, अपियर यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जो कि हमारा गलत है। तो ऑप्शन हमारा बच गया ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि हमारा राइट हो जाएगा। बाकी तीनों मैंने बता दिया कि क्यों हमारा नहीं आए। अगला, बी पोलाइट एंड courteous विल ग्रेटली इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। तो क्या आएगा, बी पोलाइट एंड courteous की जगह बताना कौन सा हमारा राइट होगा। तो बी पोलाइट एंड courteous की जगह ऑप्शन नंबर वन, बाय बीइंग पोलाइट एंड courteous, बीइंग पोलाइट एंड courteous, नो इम्प्रूवमेंट फॉर बीइंग पोलाइट एंड courteous। अब देखिए दो टेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे हमें बी पोलाइट एंड courteous लिखे तो गलत हो जाएगा। हम बीइंग का यूज़ कर सकते हैं, बीइंग यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो अगर यहाँ पे हम बीइंग पोलाइट एंड courteous करते हैं तो बिल्कुल ये राइट हो जाएगा। बाई बीइंग यानी बाई का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि बी से स्टार्ट है, और फोर बीइंग यानी फोर यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन हैज़ हैड देयर डिनर बट द एडल्ट्स स्टिल हैव टू ईट। तो बताना है द चिल्ड्रन हैज़ हैड देयर डिनर की जगह क्या आएगा, इज हैविंग द डिनर, हैव हैड देयर डिनर, नो इम्प्रूवमेंट, आर हैव देयर डिनर। तो यहाँ पे देखिए द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपको दिख रहा होगा प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ किया है यानी प्लूरल नाउन की तरह यूज़ किया है हमारा चिल्ड्रन, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे जो हैज़ है हमारा क्या आएगा, इसकी जगह हैज़ की जगह में हैव यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इज़ हैविंग है, सेकंड में हैव है और इसके साथ हल फॉर्म दे रखी है और डिनर दे, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट है। थर्ड वाला नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि हैज़ है, फोर्थ वाला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आर के बाद हैव का कोई यूज़ नहीं है तो बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न द गवर्नमेंट दैट इवन मैनी पीपल वर लाइकली टू डाई ऑफ एपिडेमिक्स देन ऑफ द सुनामी।
बताना है। देन इवन मैनी पीपल वर लाइकली की जगह क्या आएगा, दैट सो मैनी पीपल आर लाइकली, नो इम्प्रूवमेंट, दैट इवन मोस्ट पीपल आर गोइंग टू बी लाइकली, दैट आर मोर पीपल वर लाइकली। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना है इस सेंटेंस में, एक इम्प्रूवमेंट वाले में, कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देन लगा है। तो देन लगा है तो आगे जाके हमारा मोर यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट दिया जो गलत है, मैनी दिया जो गलत है, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मैनी दे रखा है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आएगा। मोर पीपल किस लिए किया, क्योंकि आगे जाके हमारा कंपेयर हो रहा है, देन यहाँ पे यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। Next, employees refrain to indulge in undesirable activities if they are monitored. तो refrain to indulge का बताना है क्या आएगा, refrain for indulgence, refrain from indulging, refrain against indulging या फिर no improvement। तो ये हमारा प्रीपोजिशन का एरर है, क्वेश्चन से, या आप कह सकते हो कि रूल है। फिक्स प्रीपोजिशन अभी आपको बहुत ज़्यादा, प्रीपोजिशन का रूल बहुत ज़्यादा यहाँ पे है आपके इंग्लिश सेक्शन में। आप कहीं ना कहीं मान लो कि आपके 10 मार्क्स तक का यहाँ पे प्रीपोजिशन से आ जाता है। तो रिफ्रेन के साथ आपको डायरेक्ट याद करना है, प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज़ करते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम तो प्रीपोजिशन यूज हो गया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, इंडल्जिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देखोगे रिफ्रेन फ्रॉम इंडल्जिंग बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिफ्रेन के सब साथ लर्न कर लो कि फ्रॉम प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से परहेज करना है, दूर रहना। अगला सेलेक्ट हमें बताना है, ईडियम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, तो ईडियम देखते हैं तो कौन सा वाला राइट है बताना है। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर। देखिए सेंटेंस अब पूरा नहीं आता है, खाली यहाँ पे अबव बोर्ड लिखा हुआ आएगा आपका और 4 ऑप्शन आपके आएंगे, तो डायरेक्ट आपको मीनिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस अगर होता है तो वहाँ पे हम इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले अबव बोर्ड आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सच्चा या फिर ईमानदार। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो निष्कपट। ठीक है, निष्कपट। आप 4 मीनिंग देखो यहाँ पे, बोल्ड एंड रेकलेस नहीं होगा, एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं होगा, स्मार्ट एंड डिसेप्टिव नहीं होगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है, ही इज कम्प्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। ठीक है, तो क्या आएगा, एट सी का मतलब बताना है, ईडियम है एट सी, इसका मतलब क्या होता है, इन शॉक, कमिटेड, श्योर या कंफ्यूज्ड। एट सी मतलब होता है भ्रमित। ठीक है, भ्रमित होना या फिर उलझन में। ठीक है, इसका मतलब उलझन में या फिर दुविधा में, तो ये आ गया एट सी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंफ्यूज्ड। अगला इडियम है, द थीव्स मेड ऑफ विद ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। मेड ऑफ विद, इसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर है स्क्वेंडर, रन अवे विथ, ट्रांसफर्ड, डिस्कवर्ड। तो मेड ऑफ विथ का मतलब बताना क्या होता है, तो मेड ऑफ विथ मतलब होता है, इसका मतलब अगर हम देखें तो चुरा कर भागना, कोई चीज़ चुरा कर भागना, तो वो हमारा मेड ऑफ विथ आता है। ठीक है, मेड ऑफ विथ। तो यहाँ पे चुरा भागने के लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, रन अवे विथ, मेड ऑफ विथ, रन अवे विथ। नेक्स्ट है, द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टफ रेजिस्टेंस। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब बताना क्या होता है, इन ए स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, इन कोलेब्रेशन विद, इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन डायरेक्ट अपोजिशन टू। इन द टीथ ऑफ का मतलब होता है कि अपोजिशन में। ठीक है, यानी विपरीत दिशा में आप कह सकते हो, या के बावजूद इसका मीनिंग आता है, इन द टीथ ऑफ अपोजिशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी विपरीत के लिए। तो इन डायरेक्ट अपोजिशन टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला अगला हमारा क्या कहता है, एज द फ्लूड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब बताना है, इडियम का मतलब क्या होता है, नथिंग टू इट, अ नैरो एस्केप, टू हैव नो लिवलीहुड, टू लॉस ऑल पोजिशंस। अ क्लोज सेव इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है, बाल बाल बचना। क्लोज सेव होता है बाल बाल बचना, तो बाल बाल बचने का यहाँ पे मीनिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आ जाएगा, एंड नैरो एस्केप, नैरो मतलब बहुत ही कम अंतर से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट मीनिंग हो जाएगा। अगला इडियम है, इन स्पाइट ऑफ द हाई साउंडिंग वर्ड्स हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। फॉल फ्लैट का मतलब बताना क्या होता है, इम्प्रेस्ड अ लॉट, appeal to the sentiments of the audience, could not be heard clearly, fail to make an impact। तो fall flat
मतलब होता है निष्प्रभावित होना, ठीक है, निष्प्रभाव यानी प्रभाव बनाने में असफल होना, किसी पे इम्पैक्ट छोड़ने में क्या होना, असफल होना है, फेल होना, ठीक है, प्रभाव डालने में असफल होना है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट ना छोड़ना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, तो फॉर गुड का मीनिंग बताना क्या होगा, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर इनकम, फॉर ए वाइल या फिर फॉर एवर। फॉर गुड मतलब होता है सदा के लिए या फिर हमेशा के लिए, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, तो फॉर एवर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट मीनिंग हो जाएगा इडियम का। नेक्स्ट है ऑल दोज हु कैरी द डे इन रियलिटी सोज फेल टू मेक अ मार्क लेटर, तो कैरी द डे का मतलब बताना क्या होगा, विन अ विक्ट्री, मेड अ गेस्ट अपीयरेंस, एक्ट एज होस्ट, पार्टिसिपेटेड। तो कैरी द डे मतलब होता है सफल होना, ठीक है, क्या होना, सफल होना, तो सफल होना का आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, वॉन अ विक्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं द एज्ड मैन प्रीफर टू डाई इन हार्नेस देन लीड अ रस्टेड लाइफ, तो डाई इन हार्नेस का मतलब बताना क्या होगा, टू डाई इन हार्नेस, to lead a life of comfort, to continue occupation till death, to keep one's belongings safe, to live in perpetual slavery। to die in harness इसका मतलब क्या होता है, काम करते करते मर जाना, यानी कर्तव्य का पालन करते करते मर जाना या काम करते करते मर जाना, और इस मीनिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, टू कंटिन्यू ऑक्यूपेशन टिल डेथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमरन वॉज अंडर ट्रिमेंडस स्ट्रेस बिकॉज सी हैड टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या हो जाएगा, सी हैड टू मैनी क्लॉथ्स टू आयरन, सी वॉज इन्वॉल्व्ड इन मैनी एक्टिविटीज, सी हैड मेड अ लॉट ऑफ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, या सी वॉज सफरिंग फ्रॉम मैनी ऑलमेंट्स। तो टू मैनी आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है कि एक साथ बहुत से काम करना, ठीक है, एक साथ बहुत से काम करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो एक साथ बहुत से काम करना, तो यहाँ पे देखोगे इसका मीनिंग के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, टू वॉज सी वॉज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज़, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम देखते हैं द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, द सस्पेक्ट मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ इट का मतलब बताने क्या होगा, कन्फेस्ड हिज क्राइम, आस्क्ड फॉर अ फ्रेश शर्ट, टेक ऑफ हिज शर्ट, या फिर ब्लेम हिज कंपेनियन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अपराध स्वीकार करना। मेड अ क्लीन ब्रीस्ट ऑफ का मतलब होता है अपराध स्वीकार करना, तो अपराध स्वीकार करने का यहाँ पे मीनिंग आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्फेस मतलब स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द सिचुएशन इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड द मैनेजर सेड टू अस, गेटिंग आउट ऑफ हैंड इसका मतलब बताना क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, गोइंग टू बी हैंडेड सून, कैन बी पास्ड ऑन टू समवन एल्स। तो गेटिंग आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर, जो कंट्रोल से बाहर हो उसे हम कहते हैं गेटिंग आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर, ठीक है, नियंत्रण से आउट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना, तो वही हमारा गेटिंग आउट ऑफ हैंड हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा, नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, देखिए इस टाइप से अब आपके इडियम आएंगे, यानी एक डायरेक्ट आपको इडियम देगा, इसका 4 मीनिंग देगा, बताना होगा कौन सा राइट होगा। तो टू बी थ्रोन एट द डीप एंड का मीनिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 नीड टू डू वन थिंग एट ए टाइम, ट्राई टू डू मैनी थिंग एट द सेम टाइम, अनेबल टू डू द गिवन वर्क, लर्न टू द डिफिकल्ट थिंग्स टू सून। तो बताना कौन सा मीनिंग इसका बिल्कुल राइट आएगा। तो टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी समस्या का सामना करना, किसी समस्या का सामना करना, और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्या, लर्न टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स टू शून। कम रेन और साइन बहुत ही अच्छा इडियम है, कम रेन और साइन इसका मतलब बताना क्या होगा, वट एवर हैपन्स इन बैड वेदर व्हेन इट डज नॉट रेन इन द मानसून। कम रेन और साइन का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो, ये इसका मीनिंग होता है चाहे कुछ भी हो, ठीक है,
चाहे कुछ भी हो, ये इसका मीनिंग होगा कम रेन और साइन का। तो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट बैठता है। वट एवर हैपन्स इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिलअप की। द फेस्टिवल एक्सपेंसेस आर बाउंड टू डैश इन द पॉकेट, इन माई पॉकेट। ये एक टाइप से क्या है हमारा, ये फिलअप के रूप में क्या रखा, ईडियम है। तो ये ईडियम का यूज़ हम जरूरी नहीं ईडियम में ही हो, आपको उसका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आ सकता है, एरर में भी आ सकता है, और ईडियम फिलअप में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे आया द फेस्टिवल एक्सपेंसेस। फेस्टिवल के जो भी एक्सपेंसेस हुए, इससे क्या हुआ है, जो पॉकेट में उसके जो थे मनी थे वो क्या होगा कम हो गया होगा। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, बाकी 3 को आपको सर्च करना है, इनका मीनिंग क्या है। फोर्थ वाले का मैं बता देता हूँ, मेक अ डेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो धन होता है उसका कम होना, यानी पैसे का कम होना। तो वही हमारा, क्योंकि एक्सपेंसेस हुआ था, फेस्टिवल एक्सपेंसेस से क्या हो जाता है, तो पैसे होते हैं वो कम हो जाते हैं, जो धन है वो कम हो जाता है। तो मेक अ डेंट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टू मेक अ सॉरी मेक अ डेंट। द फेस्टिवल एक्सपेंसेस है, तो मेक अ डेंट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, टू रीड बिटवीन द लाइन्स बहुत बार आ चुका है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग होगा, या फिर टू कम्प्लीटली मिस अंडरस्टैंड द मीनिंग, टू रीड विथ ग्रेट डिफिकल्टी, टू क्रिटिकली एनालाइज अ पीस ऑफ राइटिंग। बताना है कौन सा पार्ट इसका बिल्कुल राइट होगा। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है, इसका मतलब होता है छिपे अर्थ को समझना या फिर अर्थ निकालना, अच्छी तरह से अर्थ को निकालना। ठीक है, अब मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड द एम्प्लाइड मीनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब बताना क्या होता है, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, टू एक्ट इम्पल्सिवली, टू सेट फायर टू समथिंग, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। टू ब्लेज अ ट्रेल इसका मतलब होता है कोई नया काम शुरू करना या फिर नई राह दिखाना। ठीक है, कोई भी नया चीज़, कोई भी नया काम शुरू करना, ये इसका मीनिंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मीनिंग के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। ठीक है, अगला, अ डार्क हॉर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, काफ़ी बार रिपीट भी है और ईजी भी आपके लिए है। अ डार्क हॉर्स का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, एन एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, या फिर आपका एन अननोन जीनियस होगा, या फिर थर्ड वाला अ वेल केप्ट सीक्रेट, या फिर फोर्थ वाला अ हॉर्स ऑफ फाइन ब्रीड। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्या होता है, छुपा रुस्तम इसका मीनिंग होता है। मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आ एन अननोन जीनियस इसका राइट हो जाएगा। अगला, टू मेक कैस्टल्स इन द ईयर का मतलब बताना क्या होगा, टू बी वेरी एम्बिशियस, टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क, टू शो साइन ऑफ कवर्डाइज, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। तो इसका मतलब होता है हवाई महल बनाना, यानी इमेजनरी थिंकिंग जो होती है हमारी वही। ठीक है, कोई कोई सोचते माइंड में ही सोच के कोई चीज़ प्लान करना, या फिर इमेजनरी कोई चीज़ बनाना, तो वही हमारा होता है काल्पनिक योजना जो हम कहते हैं। टू मेक कैस्टल्स इन द ईयर, हवाई महल बनाना, इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और हॉप्स, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट मीनिंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिलअप के बारे में। तो कौन से फिलअप यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, कौन सा राइट आएगा, 4 ऑप्शन को देख के आपको बताना है। तो फिलअप की बात करें तो फर्स्ट हमारा है, द ट्रेन वॉज लेट बाई 6 आवर्स, इज मेड ऑफ 3 आवर्स बिफोर रीचिंग इट डेस्टिनेशन। बताना बिकॉज आएगा, इन केस आएगा, इन स्पाइट ऑफ आएगा, ऑल दो, इन स्पाइट ऑफ केस बावजूद, इन केस यानी कोई कंडीशन, बिकॉज क्योंकि, ऑल दो यानी यद्यपि हालांकि। तो ट्रेन जो है 6 घंटे लेट थी, यद्यपि या हालांकि ट्रेन 6 घंटे लेट थी, कॉमा लग गया तो ऑल दो के साथ कंडीशन, या तो आप येट लगाओ फिर भी का, या फिर आप कॉमा लगा सकते हो। तो ऑल दो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट बैठता है। यद्यपि यानी हालांकि जो ट्रेन थी वो 6 घंटे लेट थी, फिर भी वो अपने डेस्टिनेशन पे जो है 3 घंटे, डेस्टिनेशन तक 3 घंटे पहले पहुंच चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आ जाएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं एक सम है जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा मीनिंग के अकॉर्डिंग, बहुत ईजी है, आई एम ट्राइंग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ सम, ट्राई नहीं आएगा, हैव ट्राइड नहीं आएगा, ट्राइड नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओनली डैश गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। देखिए ईजी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेंस पे देखना है कि बाकी 3 ओनली, एक ओनली की वजह से हम देखें, ओनली का सेवरल ऑफ नहीं लगा सकते हैं, मैनी नहीं लगा सकते हैं, लॉट ऑफ नहीं लगा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर 1, अ फ्यू मतलब था कुछ, ओनली अ फ्यू गर्ल्स
वॉल प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, केवल कुछ गर्ल थी आज जो है क्लास में प्रेजेंट थी। यू मस्ट एपोलोजाइज डैश द पनिशमेंट, ठीक है, तो क्या आएगा, एपोलोजाइज आप देख रहोगे यहाँ पे वर्ब है, और बाकी आप ऑप्शन नंबर देखें, टू एस्केप एक इन्फिनेटिव हो गया, एस्केपिंग एक टाइप से वर्ब हो गया, एस्केप वर्ब हो गया, एस्केप्स वर्ब हो गया, तीनों वर्ब हो गए। एपोलोजाइज यूज कर चुके हैं वर्ब, तो एक साथ दो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बचा कि हम इन्फिनेटिव का यूज करें, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, दीज एप्पल्स डैश ₹100 पर केजी, डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव, तो दीज एप्पल्स क्या आएगा, कॉस्ट, इज कॉस्टिंग, हैज कॉस्ट या फिर कॉस्ट। एप्पल्स बता रहा है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या बता रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल। अब देखिए इज आ गया तो ये सिंगुलर हो गया, हैज आ गया सिंगुलर हो गया, तो सेकंड और थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ वाले में कॉस्ट, ये भी सिंगुलर हो गया, और फर्स्ट वाला खाली कॉस्ट आएगा, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट इसका हो जाएगा। कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनी डैश यू शुड रिग्रेट लेटर, ठीक है, यानी तुम्हें बैड कंपनी से दूर रहना है, नहीं तो तुम्हें बाद में क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या वो बोल रहा है, मैंने इससे पहले रूल बताया, यहाँ पे शुड आया, शुड किसके साथ आता है, लीस्ट के साथ, लीस्ट के साथ शुड हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 में लीस्ट आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो गया। बाकी लीस्ट मैंने बोला था एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने लीस्ट इसलिए यूज़ करा क्योंकि आगे जाके शुड था, और शुड हमारा यूज़ होता है किसके साथ, लीस्ट के साथ। अगला, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई वॉज अनेबल डैश द टास्क सेटिस्फैक्टरली, तो क्या आएगा, फोर कंप्लीटिंग, फोर फ्रॉम कंप्लीट टू कंप्लीट या फिर इन कंप्लीटिंग। आई वॉज एबल या अनेबल, एबल बोलो या फिर अनेबल बोलो, तो एबल या अनेबल इज फॉलोड बाय अ इन्फिनेटिव, यानी इसके बाद हमें इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा, तो क्या आएगा हमारा टू कंप्लीट, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट द टास्क सेटिस्फैक्टरली, ऑप्शन नंबर सी इसका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें बताना है क्या आएगा, आई हु डैश योर फ्रेंड एंड वेल विशर शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन, तो क्या आएगा यहाँ पे, आई हु डैश, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बोला था अभी कि हु आता है, विच आता है, डैट आता है, इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा वो डिपेंड करेगा इससे पहले जो सब्जेक्ट है, तो हु के बाद जो वर्ब आएगा उससे पहले के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आई के अकॉर्डिंग चारों में से क्या आता है, बी आता है, एम आता है, इज आता है, आर आता है, तो एम आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, हिटलर बिलीव्ड दैट द नॉर्डिक आर्यन रेस वॉज सुपीरियर डैश ऑल अदर रेसेस, तो सुपीरियर डैश क्या आएगा, सुपीरियर देखिए जूनियर आता है, ठीक है, जूनियर, सीनियर, प्रीफर या फिर सुपीरियर, इनके बाद हम टू का यूज़ करते हैं ना कि देन का, इनके बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं ना कि देन का, क्योंकि ये भी हमारे कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर करने के लिए, तो इनके बाद हम देन नहीं बल्कि टू का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत ही ईजी यहाँ पे ये फिलअप था। अगला, यू आर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्ट टू डैश यू, तो बेस्ट टू के साथ प्रीपोशन का रूल है, बेस्ट टू के साथ कौन सा प्रीपोशन यूज़ करते हैं, या तो आप ऑन यूज़ करो या फिर अपॉन यूज़ करो, इसका मतलब होता है प्रदान करना, कोई भी चीज़ प्रदान करना, ठीक है, बेस्ट टू ऑन होता है या फिर अपॉन होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 एट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 2 4 नहीं आएगा, थर्ड 2 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, बेस्ट टू अपॉन। द मेजोरिटी डैश दैट द कंट्री कैन प्रोग्रेस अंडर एबल लीडरशिप, क्या आएगा, बिलीव्स आएगा, इज बिलीविंग आएगा, बिलीव आएगा, हैव बिलीव्ड आएगा या फिर बिलीव्स। द मेजोरिटी क्या हो गया, हमारी सिंगुलर हो गया, हमारा मेजोरिटी क्या दिखा रहा है, सिंगुलर हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर आएगा। अब चारों में से सिंगुलर वर्ब कौन सा है, अगर हम बिलीविंग यूज करते हैं तो बिलीविंग का यूज हम कभी भी कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, तो गलत हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला बिलीव हो गया जो कि हमारा प्लूरल फॉर्म है, गलत हो गया। फोर्थ वाले में हैव आ गया, प्लूरल, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 बचा है जो कि हमारा राइट हो जाएगा, बिलीव्स। सेकंड पार्ट भी जरूर देखना अगर आपको पार्ट 1 आपको सही लगता है, क्योंकि ये
एक ही यहाँ पे वीडियो में ये पार्ट तीनों पार्ट आ नहीं सके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। एक पार्ट में ही जो कहते हैं ना कि स्पेस की वजह से या कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए ये 3 पार्ट में आपको वीडियो बनाई है। तो वीडियो आपको तीनों पार्ट देखना, और तीनों पार्ट में से 100% आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, यूज़फुल होंगे आपके लिए वीडियो। बाकी जो भी आपका डाउट होता है या जो भी क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर टेलीग्राम पेज को ज़रूर ज्वाइन करना अपने से कोई भी नया हो, और पार्ट 1 अच्छा लगता हो तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखना, ठीक है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपका।